जितने लोग मेरे वीडियोस देखते हैं और मुझे जानते हैं, आप सबको एक बात मेरे बारे में नहीं पता होगी, और वो एक बात ये है कि मैं बहुत दिन से चावल खा रहा हूँ, वो भी गीले चावल खा रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेले रह रहा हूँ तो खाना खुद बनाना पड़ रहा है। और ऐसी बात नहीं है कि मेरी मजबूरी है, मुझे खाना खुद बनाना पड़ रहा है। मेरे पास ऑप्शन था, या तो मैं बाहर से मंगवा सकता था या तो किसी को खाने बनाने पे रख सकता था, क्योंकि हम 3 लोग रह रहे हैं इस फ्लैट पे, तो कॉन्ट्री करके रख सकते हैं। लेकिन बहुत चुल है मेरे अंदर खुद से खाने की, हेल्दी खाने की, तो वो करके मैं देख रहा हूँ। ऑनेस्टली तुम्हें बताऊँ, अब रोटी कौन बनाएगा भाई, इतना टाइम लगता है, ये करो वो करो, ये करो वो करो। 2 बार बोल दिया क्योंकि बहुत टाइम लगता है, ठीक है, वरना एक ही बार बोलता है ये करो वो करो। चावल बेस्ट है इस मामले में। सांस लो, चावल बन जाते हैं। आंख बंद करो और ऐसे खोलो, उसके बाद चावल तुम्हें बनते दिखेंगे तुम्हारे सामने। मतलब लेजिट ऐसा होता है, मैंने करके देखा है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और मेरे जैसा आदमी जिसने बहुत टाइम वेस्ट किया है, मेरे लिए तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब मुझे अक्ल आ गई है, अक्ल तो पहले भी थी, लेकिन कुछ ना कुछ तो आना चाहिए ना लाइफ में, तो मैं कहा अक्ल ही आ गई। कटिंग ऑफ द बुलशिट, आज मैं तुम्हें रोटियों के बारे में एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो मुझे नहीं लगता तुमने भी सोचा होगा, क्योंकि ये सिर्फ मैं ही सोच सकता हूँ, क्योंकि मेरे से रोटियाँ जुदा है, और जो आपसे दूर जाता है आपको उसकी अहमियत और पता चलती है, ऐसा मैंने सुना है। मान लेते हैं मैंने एक ऐसी रोटी बनाई जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन से 2 पार्ट्स? एक पार्ट उसका रियल होगा और एक पार्ट फिक्शन होगा। क्यों? क्योंकि मेरी मर्जी, मैंने बनाई है रोटी, तो मैं डिसाइड करूंगा। ह्यूमन नेचर की बात नहीं कर रहा, ग्रीडी नेचर की बात कर रहा हूं, जो कि मेरा है। हाँ, मैं भी ह्यूमन हूं, लेकिन थोड़ा ग्रीडी वाला ह्यूमन हूं। जो पसंद आया उठा लिया, पैसे आए खर्च कर दिए, पूरे महीने के पैसे खर्च कर दिए जो घर से आए थे। उसके बाद घर वालों से डांट अलग खाओ। बार्गेनिंग नहीं आती मेरे को, मतलब आती है, शर्म आती है, मतलब क्या बोलूँ जाके। एक दिन गया बेल्ट लेने, बेल्ट की शॉप पे, इधर एक बढ़िया सी शॉप है एक बेल्ट की, और मुझे पसंद आ गया। अब मैं उसके पास लेने गया, जब मैंने बेल्ट के लिए बार्गेन किया तो वो कहता है लड़की हो क्या बार्गेन कर रहे हो। मैं कहा भाई क्या लड़की लड़का क्या होता है बार्गेनिंग में एक तो ऐसे ही मैं बार्गेनिंग नहीं करता, ऊपर से तू पहली बार कर रहा हूँ और ये कह देगा तो और नहीं करूँगा। तो 10-20 कम करवाया, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन बेल्ट बहुत सही है। ऑनेस्टली मैं तुम्हें बेल्ट दिखा देता वो, लेकिन नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मैं रोटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहता हूँ मेरी लाइफ में, मतलब इस वीडियो में, मेरी लाइफ में नहीं, जो कि पहले से ही डिवाइड हो रखा है 2 पार्ट में। तो इतनी जो मैंने ग्रीडी नेचर की बात करी है वो इसलिए करी है क्योंकि मेरे नेचर के हिसाब से सबसे पहले मैं रियलिटी वाला हाफ खाऊंगा, और दूसरा जो फिक्शन वाला हाफ है उसको बचा के रखूंगा। अब तुम कहोगे भाई पूरी रोटी भी तो खा सकता था, दोनों रियलिटी और फिक्शन एक साथ ही आ जाएंगे रोल करके, तुमने बचपन में वो खाया है क्या, रोल करके थोड़ी सी अचार लेके, थोड़ा सा नमक लेके उस पर लगा के, ओए होए। मतलब ऐसे तो मैं कह रहा हूँ ओए होए ताकि मैं थोड़ा ना रिलेटेबल लगूं, लेकिन मैंने ज़्यादा खाई नहीं है वो, मेरे को उतनी पसंद नहीं है ऑनेस्टली। बट क्यों खाऊं भाई पूरी रोटी, मेरी मर्जी। वो क्या है ना, अ रोटी इज़ अ रोटी अनटिल इट इज़ माई रोटी। तो अब क्या सीन है कि मैंने रियलिटी वाला आधा पार्ट पहले खा लिया। अब जब मैं फिक्शन वाला पार्ट खाने गया तो मुझे रियलिटी और फिक्शन के बीच में एक छोटा सा गैप दिखा, जो दिखने में बस छोटा है लेकिन ऐसे बड़ा है, जैसे ही मैंने उस गैप पे थोड़ा सा और ध्यान दिया तो 1000 बातें मेरे दिमाग में आई, और वो 1000 बातें आने की जो एनर्जी आई वो उस आधे रोटी से आई जो रियल था। मतलब मैं ऐसा सोच रहा था कि व्हाट इफ द फिक्शनल पार्ट इट नेवर एग्जिस्टेड। व्हाट इफ जो मैं वो फिक्शनल पार्ट सोच रहा था मैंने कभी बनाया ही नहीं था। वैसे तो दोनों बातें सेम ही हैं, लेकिन वो रोटी आधी जो मैंने खाई उससे ज़्यादा एनर्जी आ गई, इसलिए मैंने तुम्हें 2 बातें बता दी जो कि सेम थी। इसका फ़ायदा ये हुआ कि इसने मुझे ये सिखाया कि मे बी दिस इज़ द गैप बिटवीन रियलिटी एंड फिक्शन। असली ज़िंदगी में देखो, कभी कभी हम अपनी लाइफ का रियल पार्ट पहले इसलिए जीते हैं, जैसे मैंने रियल पार्ट पहले खाया था, क्योंकि हम अपनी रियलिटी को सस्टेन नहीं कर पाते हैं, हम अपनी रियलिटी को प्रॉपर्ली एंजॉय नहीं कर पाते, हम उसमें जी नहीं पाते हैं। और पता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शायद हमें अपना सच उतना पसंद नहीं होता, और उसमें रहना इसी वजह से इमोशनली और डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। और डिफिकल्ट हो जाता है, इससे मुझे एक और बात याद आई कि कभी भी अगर आप बहुत अच्छे दोस्त हो तो कभी भी साथ में मत रहना एक रूम में, या आप, ये मैं उन लोग के लिए नहीं कह रहा जो कि कपल्स हैं, आई डोंट नो अबाउट देम, क्योंकि मैं कभी रिलेशनशिप में आया नहीं, तो आई एम नॉट गोना गो देयर एंड टॉक अबाउट कपल्स। बट अगर आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है तो आप कभी भी उसके साथ रूम शेयर मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और हो सकता है आपके इतने साल से लंबी चलती आ रही दोस्ती उस एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से खत्म हो जाए, जो कि मैं नहीं चाहता। और मेरे दिमाग में ये बात है इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैं आपका केयर करता हूँ। शायद नहीं करता, शायद उतना ज़्यादा करता हूँ, पता नहीं। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, जब हमें अपनी रियलिटी उतनी पसंद नहीं होती तो हम अपने लाइफ में, मतलब लाइफ में नहीं, दिमाग में सिनेरियोस क्रिएट करने लगते हैं, अपने फ्यूचर को इमेजिन करने लगते हैं, और वो एक कंफर्ट जोन बन जाता है, एक ऐसा बॉक्स बन जाता है जिसमें से शायद आप अपने आप को कभी नहीं निकाल सकते। और इसी कारण, क्योंकि आप उस बॉक्स में फंस गए हो, आप अपने फिक्शन को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हो और उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो, और अपनी रियलिटी धीरे धीरे भूलते जाते हो। एंड यू नो वन थिंग, इट नेवर हैपेंस बिकॉज फिक्शन इज नेसेसरली बेटर, बट इट्स बिकॉज वी कीप इट फॉर द लेटर।
ऑनेस्टली पता नहीं फॉर द लेटर सही है या नहीं, बट वी कीप इट फॉर लेटर। मुझे पता है मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मैंने रियल पार्ट पहले इसलिए खाया क्योंकि मैं ग्रीडी था, लेकिन हम यूजुअली फिक्शन को बाद में इसीलिए भी रखते हैं क्योंकि अच्छी चीज़ें हमें इंजॉय करने का मन होता है। जैसे अगर आप एक पनीर की सब्ज़ी खा रहे हो तो आप पहले ग्रेवी खाओगे, अगर आप अच्छे इंसान हो तो, मतलब अगर आप दिमाग वाले इंसान हो तो, और पनीर बाद में बचा के रखोगे। लेकिन मतलब मैं तो ऐसा नहीं करता, डिपेंड करता है मूड पे। यूजुअली जब मैं छोटा था तो यही करता था, ग्रेवी खा लेता था, पनीर के पीसेस बचा के रखता था क्योंकि उसको ज़्यादा मुझे ऐसा लगता था कि मैं ज़्यादा इंजॉय करूँगा उसे। और यही सोच के कि गुड थिंग्स दे ऑलवेज कम एट द एंड, हम फिक्शन को हमेशा बाद के लिए बचा के रखते हैं। जो भी चीज़ें हम लास्ट में रखते हैं, इट ऑलवेज स्टेज फर्स्ट इन आवर माइंड। अपने दिमाग में आप सोच के रखते हो कि हाँ ये तो देखी जाएगी, बाद की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फर्स्ट थॉट होता है आपका जो ऑन द स्पॉट आता है, या आप उसके बारे में आप सोचते रहते हो बार बार। हम सब खास करके मैं अपने प्रेजेंट को कंज्यूम करते रहते हैं और अपने फ्यूचर को इमेजिन करते रहते हैं, और इसमें हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा टाइम कब पास हो गया, हमारा दिन कब पास हो गया। पर कभी कभी आप खुद ही पास नहीं होते एग्जाम में। जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, जब मेरे बाल अच्छे होंगे, जब मेरे पास पैसे होंगे, तब मैं जाके अपनी असली लाइफ को इमेजिन करूंगा। लेकिन ये करके हम ना अपने रियलिटी को एक वेटिंग रूम की तरह ट्रीट करने लगते हैं। मैं तो कहूँगा उसे हम एक वेटिंग रूम बना देते हैं। वेटिंग रूम दैट वाज बिल्ट बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर द फिक्शनल पार्ट ऑफ आवर लाइफ टू बिगिन, द पार्ट दैट वी रियली एंजॉय थिंकिंग अबाउट। बट दिस मे बी अ ट्रुथ दैट what if the fictional part it never existed। मैं जानता हूँ हो सकता है कि वो एग्जिस्ट करे, जिसको आजकल लोग मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, जो कि मैं कुछ ज़्यादा ही करता हूँ। कुछ बोलते समझ में रुका ना, उसमें भी मैंने थोड़ी सी मैनिफेस्टेशन कर ली। कुछ भी श्योर नहीं होता अपनी लाइफ में, लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो श्योरिटी के साथ चलना होगा। और वो कैसे चलोगे? अनश्योर रह के। ज़िंदगी एक बहुत अच्छी चीज़ है, कुत्ती चीज़ नहीं। साली कभी पलट जाती है, पता भी नहीं चलेगा कब क्या हो गया। इसीलिए मैं कह रहा था अनश्योर। वी हैव स्टॉप नोटिसिंग द लाइफ दैट वी ऑलरेडी हैव। मे बी इट्स नॉट द बेस्ट थिंग, बट यू कैन चेंज इट फॉर द बेटर। यू कैन चेंज इट द वे यू वॉन्ट इट टू बी, एंड दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन if you keep on imagining, if you keep on predicting. You have to take steps. ये मत भूलना कि मेरी वीडियोस से मैं अपने ही फ्यूचर सेल्फ से बात करता हूं। मैं अपनी ही गलतियां अपने वीडियोस में बताता हूं। तो वी जब मैं कह रहा हूं तो अपने ही आप को कह रहा हूं, जो मैं शायद बाद में अपनी वीडियो देखूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या गलती कर रहा हूं। आई नो ये सोचना चाहिए कि आप क्या बनोगे। मेरे हिसाब से आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं क्या बनने वाला हूँ। आपको हमेशा अपने दिन का कोई ना कोई टाइम एक डिसाइड करना चाहिए और इमेजिन करनी चाहिए अपनी आगे की लाइफ। लेकिन आपको पूरा लाइफ ही, मतलब पूरा दिन ही इमेजिन नहीं करना है। पूरा दिन ही ऐसा नहीं सोचना है कि ओह शिट मेरा प्रेजेंट अच्छा नहीं है लेकिन मेरा फ्यूचर अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि मुझे क्रेजी बिलीव है, क्रेजी फेथ है कि मेरे साथ कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और मैं यही बहुत दिन से करते आ रहा था, जिसमें मेरे टाइम वेस्ट हुए, लेकिन वो एक्चुअली में वेस्ट नहीं हुआ ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने जितना सोचा है मुझे पता है मुझे सब मिलेगा। लेकिन वो करने के लिए मैं स्टेप्स ले रहा हूँ। आई एम मेकिंग वीडियोज, आई एम डूइंग थिंग्स दैट इज सपोज टू बी डन। तो इस वीडियो से मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि फिक्शन इज जस्ट द पार्ट ऑफ द रोटी दैट यू इमेजिन्ड वुड एग्जिस्ट, एंड मे बी व्हेन यू फाइनली फिनिश ईटिंग यू रियलाइज दैट there was no gap, there was just a whole roti. And that is the difference between fiction and reality, my friends. We create boundaries and we break boundaries if we want to. Live your life to the fullest, enjoy your present, but make sure you think about your future, but don't think about it for the whole day. Be productive, be busy. Because reality is what you actually get to eat, and fiction is something that you keep saving for later. You spend so much time saving it that you forget to enjoy what is in your hand. And you know what is in your hand? The word.